इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आईओटी। आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि कैसे डिवाइस कनेक्ट होती है। दैट मीन्स थिंग्स को हम किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं। देन हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज देम, कैसे उनको एनालाइज करते हैं, कैसे हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन कैसे हम उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से उसको मैनेज करते हैं। एंड देन फाइनली हाउ यूजर फील द एक्सपीरियंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज के इस टॉपिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अभी मार्केट के अंदर टॉप आईओटी डिवाइसेस कौन कौन सी है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेस्ड के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमेजन इको प्लस वॉइस कंट्रोलर की, जिसको आप लोग अमेजन का एलेक्सा स्पीकर्स के नाम से आप समझते हैं। तो अमेजन के एलेक्सा स्पीकर में क्या होता है कि आप उसको कमांड देते हैं, वो एक सेंसर की हेल्प से सब कुछ सेंस करता है, आपके कमांड को प्रोसेसिंग करता है थ्रू, और जो कोई भी डेटा आप कहते हो वो इंटरनेट की हेल्प से अपने सर्वर पर पहुंचता है, वहाँ से उस डेटा को फेच करता है और आपके लिए थ्रू स्पीकर आपको प्ले करके देता है। इसी तरीके से स्मार्ट लाइट स्विचेस को आप लोग यूज़ करते हो, जिसको आप लोग टच से भी यूज़ कर सकते हो और ये वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। आप इसको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी अपने मोबाइल की हेल्प से इनको कंट्रोल कर सकते हो, इन स्विचेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। देन आता है अमेजन डैशबोर्ड, जो कि अभी मार्केट में नया नया लॉन्च किया है। इसके अंदर इस अमेजन डैश बटन की हेल्प से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक से अपने कार्ट में ऐड करके उनको ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कुरी मोबाइल रोबोट, जो कि आज के टाइम बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बिल्कुल आपके घर में एक बच्चे की तरह आप इससे प्ले कर सकते हो। इसके ऊपर सेंसर होता है, आप इसको टच कर सकते हो, आप इसको फील कर सकते हो। ये आपके डेली रूटीन टास्क को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट आता है डोरबेल कैम। सपोज करो कि आपके घर पे कोई पर्सन, कोई लेडीज घर पे अकेली है, तो अगर उसको किसी से बात करनी है, कोई गेट पे आ गया, तो वहां से वो सिर्फ गेट को बिना ओपन करे उसको सेंस कर सकती है। सेंस करने के साथ साथ अब वहीं से ही वो कैमरा को ऑन कर सकती है, उससे बात कर सकती है। एंड देन सी कैन डिसाइड कि किसी पर्सन को घर के अंदर एंट्री देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट है स्मार्ट लॉक, जो कि बहुत ही यूजफुल है कि सपोज करो कि आपने किसी लॉक या गेट की हम लोग बात करें कि गेट को आप लॉक करना भूल जाते हो, तो आप अपने मोबाइल की हेल्प से, जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, आपको वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठे बैठे उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने लॉक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपका गेट प्रॉपर लॉक हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ अपने मोबाइल की हेल्प से देख सकते हो। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। आप अपने घर के रूम के आप एयर की क्वालिटी को चेक कर सकते हो, उसको मॉनिटर कर सकते हो, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है इजी टेम्परेचर कंट्रोल। जैसे कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो, आपका रूम, आपका बेडरूम, आपका ड्राइंग रूम, इन सब के आप टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट है स्मार्ट प्लग। जनरली इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप अपने घर में मोटर यूज़ करते हो या फिर कोई डिवाइस को आप ऑन करते हो और कुछ टाइम बाद में आपको ऑफ करना होता है और आप भूल जाते हो कि उसको कब ऑफ करना है। तो आप अपने इस एप्लीकेशन की हेल्प से उसमें आप टाइम डिले डाल सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो, आपने कितनी पावर कंजम्पशन किया उसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये फंक्शनिंग होती है एक स्मार्ट प्लग की। और इसके अलावा गूगल स्मार्ट होम, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। आप गूगल के स्पीकर की हेल्प से, आप गूगल कैमरा की हेल्प से, गूगल कैलेंडर की हेल्प से, आप स्मार्ट होम अप्लायंसेस की हेल्प से आप गूगल की कई चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने घर में ट्रेस कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से डेली लाइफ के अंदर ये टॉप आईओटी डिवाइसेस है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो या आप लोग जनरली यूज़ करते हो। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इन डिवाइसेस को समझना है तो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पैरामीटर है जो आपको देखने चाहिए, आपको कैसे देख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलेक्सा स्पीकर की, यानी अमेजन एलेक्सा स्पीकर की, कि किस तरीके से अगर अमेजन एलेक्सा स्पीकर ही आपको बनाना है तो उसके पीछे क्या क्या फंक्शनिंग होती है, क्या क्या वर्किंग होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उस पर एक सेंसर लगा हुआ आता है। ये सेंसर होता है आपका माइक का, कि आप माइक की हेल्प से जो कुछ भी आप बोलते हो ये सेंसर सेंस करता है आपकी वॉइस को और फिर उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के लिए आपके पास एक आईओटी हार्डवेयर होता है। ये आईओटी हार्डवेयर अलग अलग टाइप का हो सकता है। ये प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो कंट्रोलर बेसिक डिवाइस होती है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि ह्यूमन का ब्रेन होता है। उसके बाद में इस डिवाइस को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए, जो कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियम की हेल्प से आप
इन जो डिवाइसेस जो डेटा प्रोसेस कर रही है थ्रू आप इंटरनेट उसको कनेक्ट कर सकते हो। और जैसे इसको कम्युनिकेशन के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, ये सारा का सारा डेटा लोकल या क्लाउड सर्वर पहुंच जाता है, जहां पे आपका कंप्लीट डेटा प्रोसेस होता है, जहां पे आप नेसेसरी एक्शन लेते हो, आप प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हो, और फिर आप डिसाइड करते हो कि क्या आपको प्ले करना है। और इस पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में एक डैशबोर्ड होता है, जो कि एलेक्सा का अमेजन की तरफ से एक इनबिल्ट ऐप है, जो कि आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आपको चेक करना होता है। और इसके साथ साथ फिर ये आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा सॉन्ग्स प्ले करना है, आपके कौन से न्यूज़ सुनने हैं, आपको क्या एक्शन या कोई क्या आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और वो सब चीज़ें आपको एलेक्सा का जो स्पीकर है वो आपको बोल के या गा के वो आपको सुनाता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट एलेक्सा डिवाइस वर्क करती है। अब यहाँ पे हम लोग एक-एक करके समझते हैं कि कैसे-कैसे मार्केट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल है। इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर्स अवेलेबल है। तो मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी अगर आप डिवाइसेस या गैजेट्स बनाते हो, तो आपको उसमें टेम्परेचर सेंसर के ऊपर वर्क करना होता है, आपको गायरोस्कोप की हेल्प से, आपको लेवल सेंसर की हेल्प से, आपको गैस सेंसर, आपको इमेज, प्रेशर, प्रॉक्सिमिटी, ये कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर है जिसकी हेल्प से आपको फिजिकल डेटा को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ सेंसर है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और इनको आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हो, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इन सब के ऊपर स्टेप बाय स्टेप करके सबको हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, और इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है आईओटी बेस्ड किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जो भी आपका सेंसर है वो कम्युनिकेट करना चाहिए इंटरनेट से, और उसको इंटरनेट से आपको कम्युनिकेट कराने के लिए जो हार्डवेयर को काम में आता है उसको हम लोग बोलते हैं आईओटी हार्डवेयर। यह हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कोई डिवाइस हो सकती है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें रेस्पबेरी पाई आता है आपका, रेस्पबेरी पाई के अलावा आपका ओमेगा 2 आता है, आप पार्टिकल फोटोन की बात कर सकते हैं, आप बीगल बोर्ड मार्केट के अंदर आता है, इसके अलावा आपका जेटसन नैनो, ESP32, बनाना पाई, आर्डिनो नैनो 33 आईओटी, टेसल 2, IMX8, ये कुछ टॉप 10 प्रोसेसर है जो कि आईओटी से रिलेटेड वर्क करते हैं या फिर आईओटी से रिलेटेड एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। ये वो पीओसी के लिए आप चेक कर सकते हो, और फिर आप पीओसी को प्रूव करने के बाद में आप उसको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर इनको यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जब हम लोग आईओटी हार्डवेयर है और जो हमारा लोकल एक क्लाउड सर्वर है, उसके बीच की कनेक्टिविटी, क्या आप उसके बीच में आप कम्युनिकेशन जो आप करते हो वो कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हो। तो जनरली ये कम्युनिकेशन हम लोग इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड है जो कि हम लोग कम्युनिकेशन चैनल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जिगबी को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग 6 लो पी वेन यानी कि IPv6 का लोरा पी वेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग लोरा वेन यूज़ कर सकते हैं, हम लोग LP वेन यूज़ करते हैं, हम लोग LTE भी यूज़ कर सकते हैं, सेलुलर जो कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, 4G टेक्नोलॉजी आ रही है, इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर वाईफाई यूज़ कर सकते हो। ये सारी कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू आप लोग यूज़ कर सकते हो, और ये हर चैनल डिपेंड करता है कि आपको किस रेंज में यूज़ करना है, आपको डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कैसी रखनी है, और पावर कंजप्शन कितना रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप ये सब एक-एक करके कम्युनिकेशन के चैनल यूज़ करते हो कि आपको आपके एप्लीकेशन के लिए कौन-सा सूटेबल है। जैसे कि मैं बात करूँ कि जो LTE नेटवर्क है, इसकी रेंज भी 1 टू 11 किलोमीटर है, डेटा स्पीड भी 1 एमबीपीएस तक मिलती है, और ये पावर कंजप्शन भी लो है। तो हम लोग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इन कम्युनिकेशन चैनल में से किसी भी एक कम्युनिकेशन चैनल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आता है वो कम्युनिकेशन चैनल और यूज़र इंटरफेस के लिए एक डेटाबेस, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसिंग होता है डेटा का वो एक इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो हम लोग हमारे सिस्टम या फिर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर हम लोग नहीं प्रोसेस कर सकते। वो डेटा काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए हमें एक बहुत स्मार्ट और बहुत फास्ट सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी ये हमें सर्वर प्रोवाइड करती है। ये काम एक लोकल या क्लाउड सर्वर की हेल्प से होता है। मार्केट में अगर हम लोग क्लाउड सर्वर की बात करें तो मार्केट में AWS, एज़ोर, थिंगवर्क्स, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM का वाटसन, ओरेकल, सिस्को, सेल्सफोर्स, सेप, थिंगस्पीक, ये कुछ टॉप 10 या कहें कि कुछ टॉप क्लाउड सर्वर है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मोबाइल ऐप या डैशबोर्ड। ये मोबाइल ऐप या डैशबोर्ड जो भी आप सर्वर यूज़ कर सकते हो या जो आप सर्वर यूज़ करते हो वहाँ से आप डिज़ाइन करते हो, और ये
इस तरीके से इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग डिज़ाइन करते हो कि यूज़र के लिए कितना फ्रेंडली है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि आज के टाइम के अंदर हमारा मोबाइल फ़ोन यानी हमारा स्मार्टफ़ोन इतना ईज़ी टू यूज़ हो चुका है कि कोई भी अनपढ़ बंदा भी मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर में जाके मोबाइल डायल कर लेता है, वो किसी से बात कर लेता है, फ़ोन कट कर लेता है, व्हाट्सएप यूज़ कर लेता है। तो कितना यूज़र फ्रेंडली बनाया है। तो उसी तरीके से हमें आईओटी प्रोडक्ट के लिए जो हमारा मोबाइल ऐप या जिसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं, वो बहुत ही स्मार्ट होना चाहिए और वो बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए यूज़र के लिए। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैशबोर्ड बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, इसको अगर हमें किसी एक एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आईओटी इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर कि सपोज़ करिए कि हमारा एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है और हम चाहते हैं कि जितने भी जो हमारे व्हीकल्स हैं, उन सबको हम लोग ट्रैक करें और देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका हम लोग क्या कोई सॉल्यूशन सोच सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग सपोज़ करें कि हमारा ट्रक है, ट्रक के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंसर्स लगा रखे हैं जिससे हम लोग ट्रैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टायर के प्रेशर को चेक करने के लिए मैं प्रेशर सेंसर यूज़ करता हूँ। मैं उस ट्रक को सेंस करने के लिए एक जीपीएस यूज़ करता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मेरा ट्रक किस लोकेशन पे कहाँ है, किस स्पीड से है। उसके अलावा मैं उसको फ्यूल को लेवल को चेक करने के लिए मैं फ्यूल इंडिकेटर यूज़ कर सकता हूँ जिससे मुझे ये पता लगे कि उसका क्या एवरेज है। मेरा ट्रक के इंजन की क्या कंडीशन है, उसके लिए मैं एक टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर सकता हूँ। तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है एक हार्डवेयर। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने रेस्पबेरी पाई की हेल्प से इन सब हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इस सभी डेटा को हमें शेयर करना होता है थ्रू इंटरनेटेड क्लाउड सर्वर के ऊपर ताकि जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हमारे व्हीकल्स हैं उसको हम लोग ट्रैक कर सकें और ये सब कुछ हम लोग ट्रेस करते हैं एडमिन डैशबोर्ड को बना के। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारा व्हीकल है उसकी लोकेशन क्या है, तो हम लोग डैशबोर्ड की हेल्प से हम लोग सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। और ये जो एडमिन डैशबोर्ड होता है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, वो आपका वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन भी हो सकता है जिसकी हेल्प से आप लोग पूरे कंप्लीट सिस्टम को आप ट्रेस कर सकते हो। तो इस तरीके से आईओटी बेस्ड सॉल्यूशन आपको रियल टाइम पे रिस्पॉन्स देता है और आपको कंट्रोल करने की एक फैसिलिटी देता है जिससे यूज़र कितना अच्छा एक्सपीरियंस फील कर सकता है और साथ के साथ उसको अपने बिजनेस लॉजिक में यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से वो इम्पैक्टफुल वर्क कर सकता है। तो ये कंप्लीट सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्योंकि जब कभी भी हम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग किसी एक व्हीकल या किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करते। हमें इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे व्हीकल्स होते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आईओटी प्लेटफॉर्म है उनकी हेल्प से आप थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स या लाखों व्हीकल्स को भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको आईओटी बेस्ड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है और जो भी आईओटी प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ कि अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कितने टाइप्स के होती है, कितने कैटेगरी है, तो हम लोग आईओटी को कमर्शियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के अंदर यूज़ करते हैं जिसको इंडस्ट्री 4.0 के नाम से आप लोग जानते हैं। हम लोग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड फाइनली इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इट मीन्स जिसमें हम लोग थिंग्स को ना सिर्फ इंटरनेट से कनेक्ट करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाते हैं, ना ही एक्सपीरियंस लेते हैं, बल्कि हम लोग उसको पीपल से कनेक्ट करते हैं, हम उनको मैनेज करते हैं, हमको उनका एक्सपीरियंस फील करते हैं कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग एक एक करके इन सारे एप्लीकेशन को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे और हम लोग उनके ऊपर डिज़ाइन और डेवलपमेंट का काम करेंगे। टिल नाउ वी कवर ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमने अभी तक इंटरनेट ऑफ थिंग्स को 10% भी कवर नहीं किया है। सो वी हैव टू स्टे हंग्री, स्टे फुलिश एंड सून वी विल कनेक्ट यू। इफ़ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट, आपके कोई दिमाग में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप किसी टॉपिक के ऊपर या पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से कोई प्रोजेक्ट या पीओसी आप डेवलप करना चाहते हो, उसका क्या कॉन्सेप्ट हो, कैसे होगा, तो उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।